गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम पर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इन पर फोकस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बोला गया है अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्पिंडल की क्षति, सेकेंड ऑप्शन है कठोर जबड़े की क्षति, थर्ड ऑप्शन है फिक्स जबड़े की क्षति, फोर्थ है मूवेबल जबड़े की क्षति। तो फ्रेंड्स, पहले जान लीजिए कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, आपको जैसे कि पता ही होगा कि वॉइस क्या है, एक हमारा होल्डिंग डिवाइस है, यानी कि पकड़ने वाली युक्ति है। जब आप किसी जॉब पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई ऑपरेशन करते हो तो ऑपरेशन करते समय उस जॉब को यानी कि उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम लोग वॉइस का उपयोग करते हैं। वॉइस क्या होता है, बहुत से टाइप्स के होते हैं, बेंच वॉइस, हैंड वॉइस, लेग वॉइस, मशीन वॉइस, ये सब क्या है, वॉइस के टाइप्स हैं। देखिए, वॉइस जो होता है इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, उसी में से एक पार्ट होता है हैंडल। क्या होता है, वॉइस का हैंडल। जब लोग हैंडल को घुमाते हैं तो उसका जो मूवेबल जबड़ा है वो आगे पीछे रोटेट करता है। अगर आपने वॉइस का उपयोग किया है तो आपको पता होगा। तो वही बोला गया है कि जब हम लोग वॉइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दें तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका होता है स्पिंडल की क्षति, क्योंकि स्पिंडल क्या होता है, उस होल में घुसा रहता है और अगर हम लोग हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्पिंडल की क्षति होती है। स्पिंडल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, कौन सा कैलिपर आयामों यानी कि डायमेंशन, आयाम मतलब होता है डायमेंशन का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, सेकेंड ऑप्शन है ऑड लेग, थर्ड है आउटसाइड कैलिपर, फोर्थ है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो पहले ध्यान दीजिए कि कैलिपर क्या होता है। आपको मैंने बोला था कि कैलिपर क्या है, हमारा कैलिपर C4 कैलिपर, ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, IMI। ठीक है, यानी कि जब भी हम कैलिपर का उपयोग करेंगे मेजरमेंट लेते समय तो हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और कैलिपर का एक मार्किंग टूल भी है। क्या है, मार्किंग टूल है, यानी कि कैलिपर की मदद से हम किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि चिन्हन कर सकते हैं। तो वही बोला गया है कि कौन सा कैलिपर जो है जो कि डायमेंशन अच्छा प्रदान करता हो, उसका जो डायमेंशन हो वो फाइन हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कैलिपर के बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या है, कैलिपर जो होता है ना उसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट। कैलिपर के दो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, यानी कि जोड़ने के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ये क्या है, जोड़ने के अनुसार है, ज्वाइंट जोड़ने के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, कैलिपर जोड़ने के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म ज्वाइंट होता है, एक स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये तो कैलिपर के प्रकार हो गए जोड़ने के अनुसार। और दूसरा क्या है, कैलिपर के सिंपली टाइप्स होते हैं। एक होता है आउटसाइड जो कि एक होता है इनसाइड और एक होता है आपका जेनी। देखिए, मैंने क्या बोला कि कैलिपर क्या है, वो मार्किंग भी करता है प्लस वो किसी भी जॉब का मेजरमेंट भी लेता है। तो जो आउटसाइड कैलिपर है वो किसी भी जॉब का बाहरी मेजरमेंट लेता है, इनसाइड है वो किसी भी जॉब का आंतरिक मेजरमेंट लेता है, और जेनी क्या करता है, किसी भी जॉब के ऊपर मुझे अगर पैरेलल मार्किंग करनी हो तो हम लोग जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। अगर आपने कैलिपर का टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो वही बोला कि अगर मुझे चाहिए प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन, तो हम कौन से कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग उपयोग करते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का। याद रखिएगा, मैंने बोला ना कि
कैलिपर जोड़ने के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, हमारा होता है फर्म होता है, एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेसी वाला जो कैलिपर होता है वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, ठीक है। वो हमें जो मेजरमेंट देता है वो शुद्धता के साथ देता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सो का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पावर सो, सेकेंड ऑप्शन है कंटूर सो, थर्ड ऑप्शन है सर्कुलर सो, फोर्थ ऑप्शन है हॉरिजेंटल बैंड सो। तो बात करते हैं सो की कि सो क्या होता है। देखिए, जिस तरह से आपका हेक्सा ब्लेड है वो क्या करता है, कटिंग टूल है, उसी तरह से सो भी क्या है, कटिंग टूल आपका होता है। वो किसी भी जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मोटाई क्या है, बहुत ज़्यादा है या फिर डायमीटर बहुत ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट को काटने के लिए सो का उपयोग किया जाता है। तो सो क्या है, कटिंग टूल है। तो वही आपको बोला गया है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए क्रॉस सेक्शन किसका होता है, कोई अगर आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार वस्तु है, तो इसका ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्या बोलेंगे इसे, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। तो इसकी कटिंग के लिए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की कटिंग के लिए हम कौन से सो का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है सर्कुलर सो का, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, सर्कुलर सो का। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, सेकेंड अधिक कठोरता बनाए, थर्ड सटीकता बनाए रखे, फोर्थ थर्मल विस्तार को रोके। देखिए, सॉरी कहाँ गया, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर था, हाँ। जो आपको मार्किंग टेबल क्या है, हमारा टेबल होता है जिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर मार्किंग कर सकते हैं। तो वही बोला गया है कि मार्किंग टेबल को हम लोग कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, क्या इसका रीज़न है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, इस गेज का नाम क्या है? देखिए, गेज का इमेज आपको दे दिया गया है और इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बेवल गेज, सेकेंड ऑप्शन एंगल गेज, थर्ड ऑप्शन सरफेस गेज, फोर्थ ऑप्शन यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। देखिए, इस गेज को कहा जाता है बेवल गेज। क्या कहा जाता है, बेवल गेज। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रोटरी फाइल, सेकेंड ऑप्शन टिंकर फाइल, थर्ड ऑप्शन बैरेट फाइल, फोर्थ ऑप्शन रेस्प कट फाइल। पहले जान लेते हैं कि फाइल क्या है। आपको मैंने कहा था कि फाइल क्या होता है, कटिंग टूल है जो किसी भी जॉब के सरफेस से मटेरियल का कटिंग करता है, किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, यानी कि महीन कोण के रूप में, महीन कण के रूप में, ठीक है। तो वही बोला कि किस फाइल का उपयोग होता है डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोटरी फाइल का, ठीक है। राइट आंसर इज ए। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ब्रश, सेकेंड वायर ब्रश, थर्ड कॉपर स्ट्रिप, फोर्थ चॉक पाउडर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको फाइल के बारे में बताया। ये क्या करता है, कटिंग करता है। देखिए, जब भी हम लोग फाइल की मदद से किसी भी जॉब के ऊपर से मटेरियल कटिंग करते हैं तो फाइल में जो टीथ कटी होती है
इसके बीच में क्या होता है, मटेरियल फंस जाता है, ठीक है, फंस जाता है। तो उसी को तो चिप्स को देखिए, जो मटेरियल कट के निकलता है, ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट से मटेरियल को काट के निकाला जाता है उसे चिप्स कहते हैं या फिर स्क्रैप कहते हैं। तो वही बोला गया है कि चिप्स को और स्क्रैप की हटाने की विधि क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसे कहते हैं कॉपर स्ट्रिप। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिन वाइस, सेकेंड पाइप वाइस, थर्ड हैंड वाइस, फोर्थ टूल मेकर्स वाइस। देखिए अभी मैंने आपको वाइस के बारे में बताया। वाइस क्या है, एक हमारा होल्डिंग डिवाइस है। तो वही बोला गया है कि जब हम लोग छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, जैसे कि फाइलिंग मान लीजिए, ड्रिलिंग मान लीजिए, उसमें उनको पकड़ने के लिए हम लोग किस वाइस का उपयोग करते हैं, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो हम लोग उपयोग करते हैं टूल मेकर्स वाइस का। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। फर्स्ट क्या है, HSS ब्लेड, सेकेंड ऑल हार्ड ब्लेड, थर्ड फ्लेक्सिबल ब्लेड, फोर्थ डायमंड ब्लेड। पहले आप जान लीजिए कि ये HSS का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हाई स्पीड स्टील, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आपसे पूछा गया है कि हम लोग को अगर घुमावदार रेखा, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर मुझे घुमावदार रेखा काटना है, इस तरह की कोई आर्क काटनी हो, तो हम लोग उस समय कौन से ब्लेड का उपयोग करते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय हम लोग उपयोग करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड का। देखिए जो हाई स्पीड स्टील का जो ब्लेड होता है ना, आपको पता है कि हेक्सा ब्लेड में दो पार्ट होते हैं। एक हेक्सा फ्रेम होता है जो कि इस टाइप का होता है, और इसमें क्या होता है, ब्लेड लगा होता है। क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है, ठीक है। याद रखना, हेक्सा ब्लेड के दो पार्ट होते हैं, एक हेक्सा फ्रेम होता है और एक हेक्सा ब्लेड होता है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि हम लोग कौन से हेक्सा ब्लेड का उपयोग करेंगे घुमावदार रेखा काटने के लिए। तो हाई स्पीड स्टील का जो ब्लेड है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठोर रहता है, हार्ड रहता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ऑल हार्ड ब्लेड, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा क्या है, डायमंड ब्लेड, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है ना, वो क्या होता है, लचीला होता है, आप उसे किसी भी आकार में मोड़ सकते हो उस ब्लेड को। क्या है, ये ब्लेड है आपका, मान लीजिए, ठीक है, इसे क्या आप किसी भी आकार में मोड़ सकते हो, इसे आप किसी भी आकार में इस तरह से मोड़ सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका जो फ्लेक्सिबल ब्लेड है, उसे हम लोग किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं, किसी भी शेप में घुमा सकते हैं, और इसी का उपयोग किया जाता है घुमावदार रेखा काटने के लिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है फ्लैट चीजल, सेकेंड क्रॉस कट चीजल, थर्ड पंचिंग चीजल, फोर्थ डायमंड पॉइंट चीजल। देखिए पहले जान लीजिए कि चीजल क्या है, छेनी क्या है। तो ये क्या है आपका, चीजल क्या है, आपका कटिंग टूल है, ठीक है, यानी कि काटने वाले औजार है। ये किसी भी जॉब के ऊपर से मटेरियल को काट के निकालता है, या फिर कोई अगर कम थिकनेस वाली अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसे भी काट सकता है। याद रखना, चीजल के द्वारा हम किसी मोटाई वाली जॉब को नहीं काट सकते हैं। कोई अगर जॉब हो जो कि जिसकी थिकनेस कम हो, उसको काटने के लिए हम लोग चीजल का उपयोग कर सकते हैं। और चीजल का और एक काम होता है, जॉब के ऊपर से मटेरियल को काट के निकालना,
महीन कण के रूप में। किसके रूप में? कण के रूप में। तो याद रखना चीजल क्या है? आपका कटिंग टूल है जो कि जॉब को काटता है। तो वही बोला गया है कि अगर हमें कीवे काटना हो, क्या काटना हो? कीवे, यानी कि कीवे क्या होता है? चाबी का रास्ता। की, देखिए की का मतलब होता है चाबी, क्या होता है? चाबी। और वे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो वही बोला गया कि हम लोग किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रॉस कट चीजल का। क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं कीवे काटने के लिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये आपका हथौड़ा दे दिया गया है और इसके एक्स भाग के बारे में पूछा गया है। देखिए, इसे तो हैंडल कहते हैं, इसे कहा जाता है फेस, इसे कहा जाता है चिक, इसे कहा जाता है आई होल, और इसे कहा जाता है पिन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पिन। राइट आंसर इज ए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको तो हथौड़े के बारे में पता होगा कि हथौड़ा क्या होता है? आपका मारने वाला स्ट्रेकिंग टूल है जो कि किसी भी जॉब के ऊपर प्रहार करता है, चोट मारता है। और हैमर के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे हैमरिंग कहते हैं। ठीक है, हैमर के टाइप्स होते हैं, पिन के अनुसार होते हैं। एक हम आपका होता है बॉल पिन हैमर, एक होता है आपका स्ट्रेट पिन हैमर, एक होता है आपका क्रॉस पिन हैमर। ये क्या है? आपके पिन के अनुसार है। और दूसरा क्या होता है? आपका सॉफ्ट हैमर होता है, हार्ड हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है, मैलेट होता है। समझे? ये सब क्या है? हैमर के टाइप्स होते हैं। तो अगर आपने हैमर का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? पिन। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट तो आपका होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में से बताऊंगी। बोला गया है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, यानी कि पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है छेने की फिसलन रोके, यानी कि छेने की फिसलन को रोके, यहाँ गलत लिखा गया है। दूसरा है कोनों की खुदाई को रोके। थर्ड, छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दे। फोर्थ, कटिंग एज को कार्य में घुसने दे। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इसका आंसर। अगर आज के क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए ही है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम कभी भी आ सकती है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो एग्ज़ाम टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।